तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसमें सेपरेट करते हैं वेरिएबल, तो इसमें सेपरेट हो जाएंगे आपकी वेरिएबल्स। पहले हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को, x एक साइड पे ले आए, y को दूसरी साइड पे ले जाए। तो y प्राइम को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx। अगर ये dx हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये y के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब देखिए x के साथ y आ गया है, dx के साथ y है, और dy के साथ दोनों टर्म्स जो है वो x के आ रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम y को यहाँ ले आएंगे y की तरफ, इस x को यहाँ लेके जाएंगे x की तरफ, ताकि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। x को x की तरफ ले जाए, ये x टर्म है पूरा, dx की तरफ ले जाए, ये y टर्म है, तो dy की तरफ ले आए। तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, एक तरफ x हो जाएगा, दूसरी तरफ y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यू भी लिख सकता हूं, ये dx अपॉन है, या इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स ln x। देखिए इसको मैं आपको बता दूं, 1 अपॉन a डॉट b जो है ये, या इसकी दोनों की मीनिंग सेम है, 1 अपॉन a डिवाइडेड बाई b। इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये दोनों एक ही टर्म है, इन दोनों का सेम मीनिंग है। समझ आ रहे कि कैसे सेम मीनिंग है? ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे 1 है, अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं वापस, तो देखिए ये 1 अपॉन a है, ये जो डिवीजन आए ना, ये डिवीजन मतलब ये डिवीजन है ना, ये डिवीजन हो जाएगा चेंज किस चीज पे, मल्टीप्लीकेशन पे। 1 जाएगा ऊपर, b आ जाएगा नीचे, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करे वापस 1 आएगा, और a और b मल्टीप्लाई करे तो वापस a डॉट b आएगा। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वापस आ गया। सही है, ठीक है क्लियर है? सर। तो अब देखिए ये यहाँ पे 1 भी है, ये 1 अपॉन एक्स और ln x, ये दोनों इन्होंने एक टर्म में लिखा है, लेकिन मैं इसको अलग, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ और ये नीचे लिख सकता हूँ। अब इन दोनों का सेम मीनिंग है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, अगर ये 1 अपॉन एक्स लिख लूं और ये डिवीजन साइन यहां से मैं कैंसिल करूं, ये डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये 1 ऊपर जाएगा और ln x नीचे आ जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा। देखिए 1 अपॉन एक्स ln x वापस आ जाएगा, यही टर्म आएगा वापस। इससे कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये मैंने क्यों सेपरेट किया, ताकि ये इंटीग्रल आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये साइड भी मैंने इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है। अब इसकी इंटीग्रेशन में, ये तो सबको पता है कि ln y हम लिखते हैं। ये ln y मैं आप लोगों को कई दफा समझाया कि ln y क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस y की डिफरेंशिएशन 1 है और वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो हम लॉग लेते हैं। अब जी सर। देखिए यहाँ पे ln x है, ln x की डिफरेंशिएशन क्या है? ln x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है ना, 1 अपॉन x देखिए ऊपर प्रेजेंट है, ln x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln, देखिए देखिए जैसे यहाँ पे y है तो y के साथ ln आ गया, अब एक ln तो आएगा और एक ln यहाँ पे खुद अपने टर्म के साथ है, तो यहाँ आ जाएगा ln इंटू ln x, मतलब जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसके साथ ln आएगा। अगर नीचे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर है, या फॉर एग्जांपल इस तरह है, नीचे x है, तो हम ln किसके साथ लिखते हैं? x के साथ लिखते हैं ना, मतलब जो भी टर्म डिनोमिनेटर में उसके साथ ln आएगा। अब डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म है? डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके साथ ऑलरेडी ln x है, तो ये आ जाएगा ln इंटू ln x। सही है? ठीक है सर। और जब भी दोनों, ये रूल है कि जब भी दोनों साइड पे लॉग आ जाए, अब देखिए इस साइड के भी लॉग है, इस साइड पे भी लॉग है, तो फिर आप कांस्टेंट को लॉग के साथ लेंगे। आपका कांस्टेंट जो है, क्योंकि ln c भी कांस्टेंट होता है और c भी कांस्टेंट होता है, इसका एक ही मतलब है, कोई कांस्टेंट नंबर, c मींस या ln c मींस एनी कांस्टेंट नंबर, ये दोनों एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे आप जब भी दोनों ln आ जाए तो आप कांस्टेंट के साथ ln लेंगे। और आपने एक, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 9th में कि ln a प्लस ln b जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लॉग चेंज करता है प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये पॉजिटिव साइन लॉग चेंज करता है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट में।
एल एन ए प्लस एल एन बी का मतलब है एल एन ए डॉट बी, ये तो याद होगा। जी सर। तो ये देखिए ये एल एन आपका ये हो गया ए, एल एन ए प्लस एल एन ये हो गया आपका बी। तो एल एन ए प्लस एल एन बी मीन्स एल एन ए प्लस बी, ए डॉट बी। देखिए तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में आ गए। ठीक है, अब ये एल एन और ये एल एन कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गई ये एक्सप्लेनेशन? जी सर ठीक है। ये समझ आ रहा है ये यहाँ से ये पॉइंट जी कैसे आया? सर। जी सर। ये दोनों टर्म जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एल एन कैंसिल हो जाएगा। तो y का मतलब है y ऑफ x, या y ऑफ x मींस c ln x रह जाएगा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब हमने फाइंड करना है इस c की वैल्यू, क्योंकि हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस c की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ आप कंडीशन देख ले। अब क्वेश्चन में यहाँ क्या गिवन है? y ऑफ 3, मतलब यहाँ x की जगह क्या गिवन है? 3 गिवन है, और y ऑफ 3 की वैल्यू पर है ln 81। तो पहले आप इक्वेशन में x की जगह 3 लगाएं। देखें यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह पहले 3 लगाए। तो मैं यहाँ पे 3 लगा रहा हूँ, देख ले यहाँ पे मैं यहाँ लगा रहा हूँ 3, यहाँ भी मैंने 3 लगाया, जहां x यहाँ भी मैंने 3 लगाया। अब y ऑफ 3 की वैल्यू, इस टोटल y ऑफ 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ln 81 है। ठीक है, और ये ln 3 है। ये ln 3 यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, ln 81 अपॉन ln 3। तो इनको जब कैंसिल करेंगे ln के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 81 जो है 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ln 81 को हम लिख सकते हैं, ये 81 के साथ कैंसिल कैसे होता है ये पता है तुम्हें? पता है आप लोगों को कैसे कैंसिल होता है? देखिए ये हाँ इस तरह सर। से, ये ऐसे कैंसिल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये ln 81 है और नीचे ln 3 है। मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया है। उस कैंसिल का मतलब ये नहीं कि ऐसे कैंसिल होता है, क्योंकि 3 जब 81 के साथ कैंसिल करेंगे, 3 जब 81 के साथ कैंसिल करेंगे तो 27 आता है, 4 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स इसको यू करते हैं, एलन के साथ कैंसिल, 3 को कैंसिल करे तो इससे 27 आएगा। ये गलत होगा, ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू। आप कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसका जो मैंने 4 लिखा है वो मैंने कैसे लिखा है? 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4, लिख सकते हैं ना 3 पावर 4। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, इससे 81 आएगा। 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इससे 81 आएगा। 4 दफा 3 को मल्टीप्लाई करें तो इससे 81 आएगा। मतलब 3 पावर 4 का मतलब है 81। सही है। अब मैंने कल आप लोगों को एक रूल बताया था कि एल एन ए पावर बी या बी पावर ए, पावर कहां पे शिफ्ट होता है? ये पावर आ जाता है प्रोडक्ट में, ये आता है 8 एल एन बी की इक्वल होगा। सही है। ये ए एल एन बी की इक्वल होगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये 4 पहले आ जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 एल एन 3, लिख सकते हैं ना। और नीचे भी एल एन 3 है, नीचे भी एल एन 3 है। तो ये एल एन 3 और ये एल एन 3 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज रिमेन? 4 आ जाएगा। 4। तो ये 4 इस तरह से आएगा। अच्छा, लेकिन ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया है। इस डायरेक्ट कैंसिलेशन का मतलब ये नहीं कि 381 के साथ कैंसिल करें, इसका वो पूरा प्रोसेस है जो मैंने समझाया। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये सी की वैल्यू 4 जो है वापस यहां लगा दें। देखिए इसमें वापस सी की वैल्यू लगाएं, तो यहां सी की जगह मैंने 4 लगा दिया। तो सी की वैल्यू मैंने फाइंड की वो 4 है, तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये एक्सप्लेन करते हैं बस, फिर ऑफ करते हैं। ये एक क्वेश्चन और है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है सर। आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आपकी आज की अटेंडेंस भी 2 आवर्स की मार्क होगी, क्योंकि 2 आवर क्लास हमने ली है। अच्छा अब ये जो है एक्स वाई प्राइम है,
इज इक्वल टू वाई प्लस 4x पावर 5 cos स्क्वायर y अपॉन x है और y ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। इसका क्या करेंगे, इसमें जितनी भी आप देख लें इसकी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, वेरिएबल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप ये करें कि एक साइड पे सिर्फ y प्राइम रहने दें, दोनों साइड को x से डिवाइड करें, इस साइड को भी x से करें, इन साइड को भी x से डिवाइड करें, दोनों साइड को x से डिवाइड करें, तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, ये y प्राइम आएगा और यहाँ जो है y अपॉन x आ जाएगा, यहाँ एक x कैंसिल हो जाएगा तो x पावर 4 आ जाएगा cos स्क्वायर y अपॉन x। अब ये आपका क्वेश्चन है। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर किसी को समझ आ रहा है वैल्यूज डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखते जाए, आपकी वैल्यूज सेम टू सेम ही रहेंगे। सपोजिशन क्या होगी y अपॉन x, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें y इज इक्वल टू यू एक्स, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें तो u फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ x प्लस x फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो आपके पास ये टर्म आ जाएंगे। अब y प्राइम की वैल्यू भी हमने फाइंड की और y अपॉन x की वैल्यू भी फाइंड की, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज लगा दें। तो ये मैंने लिखा है कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यूज लगा रहा हूं। देखिए ये ऊपर का क्वेश्चन ही है, यही क्वेश्चन है, इसमें मैं वैल्यूज लगा रहा हूं। देखिए y प्राइम का मतलब है, y प्राइम की जगह ये देखिए ये और ये सेम इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने वापस यहां लिखा है, इन दोनों का सेम स्टेटमेंट है, यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज लगा रहा हूं। जब वैल्यूज लगाएंगे तो y प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड की, y प्राइम की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड की है, वो है u प्राइम u इंटू x u प्राइम, u प्लस x u प्राइम, ये y प्राइम की वैल्यू है। देखिए यहां से मैंने लिखी है, और y अपॉन x की वैल्यू u है तो u लिख लें, x पावर 4 एज इट इज लिख लें, y अपॉन x की जगह u लिखे तो cos स्क्वायर u हो जाएगा। अब ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा x u प्राइम और यहाँ पे 4x पावर 4। अब ये एक x इसके साथ कैंसिल करिए, 4 टाइम है तो 1 टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम रिमेनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग है सिर्फ u प्राइम और यहाँ पे बच जाएगा 4x क्यूब cos स्क्वायर u, ठीक है। अब इसके वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी के साथ, dy को y प्राइम को हम लिख सकते हैं, सॉरी u प्राइम को du अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें और ये cos स्क्वायर ये u है तो ये u की तरफ ले आए डायरेक्ट, मैंने u अब वेरिएबल सेपरेट किया मैंने, एक तरफ x हो गया एक तरफ u, तो अब क्या करते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 cos स्क्वायर u, इसका मतलब है यहाँ 1 है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर, या 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos का मतलब है sec, 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब है sec स्क्वायर, इसका मतलब है sec स्क्वायर u, ये तो याद होगा। जी सर। 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब है sec स्क्वायर, तो इस 1 अपॉन इसकी जगह में secant स्क्वायर या sec स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये 4x क्यूब, अब दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करें, जब इंटीग्रेट करेंगे देखिए ये दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूं, अब इस साइड को भी मैंने इंटीग्रेट किया, अब 6 स्क्वायर की इंटीग्रेशन है 10u, 6 स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। और ये 4x क्यूब है तो x क्यूब की इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे u चाहिए, इस इक्वेशन से u चाहिए, तो ये 10 का यहाँ पे मतलब है 10 की पावर +1, तो ये जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 10 पावर हो जाएगा -1, ये 10u है, यहाँ जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये 10 पावर -1 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, सही है। यहाँ तक समझ आ रहा है। ठीक है जी सर। अब ये क्वेश्चन u में आ गया, सोल्यूशन u में आ गया और क्वेश्चन y और x फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको y अपॉन x में कन्वर्ट कर दे, तो u की वैल्यू y अपॉन x है, हमने सपोज किया था, इस u की जगह ये वैल्यू लगा दे, ठीक है। तो जब ये वैल्यू लगाएंगे ये x यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x टाइम 10 इनवर्स x पावर 4 प्लस कांस्टेंट, ये आ जाएगा। अब ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें अगर हम c की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगा, अगर इस c की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आप जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि कंडीशन क्या है।
तो देखिए यहाँ कंडीशन है कि y ऑफ 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इक्वेशन में हम x की जगह 2 लगाएंगे और पर होल y ऑफ 2 की जगह हम 0 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ x की जगह मैं 2 लगा रहा हूं। देखिए यहाँ भी मैंने x की जगह 2 लगाया, यहाँ पे भी मैंने 2 लगाया, यहाँ भी मैंने 2 लगाया। अब y ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, ये मैंने 0 फाइंड किया, इसकी जगह मैंने 0 लिखा है। दोनों साइड को 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी 2 से करें, इसको भी 2 से करें, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 0/2 का मतलब है 0, तो ये वापस 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 16 प्लस c। ये 10 इनवर्स यहाँ वापस शिफ्ट कर दे क्योंकि मैंने c को फाइंड करना है। तो ये 10 इनवर्स जब शिफ्ट हो जाएगा वापस 10 पावर प्लस 1 आ जाएगा या 10 हो जाएगा। तो 10 0 जब फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से 10 0 आ जाएगा। 10 0 की वैल्यू 0 ही है। यहाँ पे सिर्फ 16 प्लस c बच जाएगा, यहाँ 16 प्लस c आएगा, ये 10 वापस दूसरे साइड पे आ जाएगा। और ये मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, ये इसलिए शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने c को फाइंड करना है ताकि इस साइड पे सिर्फ c बच जाए, इसलिए मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा तो 10 0 की वैल्यू 0 है और ये 16 प्लस c है, तो 16 जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि c की वैल्यू है -16। अब ये c की वैल्यू -16 यहाँ इस इक्वेशन में वापस लगा दें। जब यहाँ लगाएंगे तो देखिए ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे, बाकी एज इट इज आएगा। तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन और ये आपके एक्सरसाइज जो है आपका ये टॉपिक एंड हो गया, सोल्यूशन ऑफ ODAs बाय